दुखद घटना है। एक 21 साल का युवक, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, जो लगभग 70% आंखों से, जिनको दिखाई नहीं देता, हैंडीकैप्ड हैं, उनका वो एकमात्र चिराग, उसकी जघन्य हत्या, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और सरकार का दायित्व, सबसे पहला दायित्व है जान माल की रक्षा। 2.5 वर्ष में जिस तरह से वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के आते ही हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, उसने देवभूमि को हिलाकर रख दिया। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या हुई। केवल हत्या नहीं, उसके 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में डाल दिया। वहां से बेखौफ होकर के जो गलत एलिमेंट है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ता चला, और 2.5 साल के अंदर ये हत्याएं, बलात्कार, लूट, फिरौती, इसकी घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को तोड़कर रखा। कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर के आमने सामने और चिट्टा माफिया के बीच में फायरिंग हो रही। अब ये आम बात हो गई और राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। कबाड़ माफिया के बीच में फायरिंग हो रही, खनन माफिया के बीच में फायरिंग हो रही। ये कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। और उसका कारण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, जहां समोसे के गायब होने की इंक्वायरी करने के लिए अफसर हैं, परंतु बैरियर से बेरोक टोक गाड़ियां हत्या करके भाग रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सब तरफ गाड़ियों में डीजे लगा करके, दूर मत जाइए, सिरमौर के सभी इलाकों के अंदर, और नशेड़ी सड़क के किनारे घूमते, उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खनन माफिया, मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हिमाचल प्रदेश सरकार का राज, और इसी के अंदर ये ओबीसी गरीब समुदाय से आने वाला बालक, इसकी नृशंस हत्या हो गई। क्योंकि किसी को खौफ नहीं। खौफ है तो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को है। खौफ है तो सिर्फ उनको है जिनको धक्के से ट्रांसफर करना है। और कोई ये जो गुंडा तत्व है, इनको कोई खौफ नहीं। सिरमौर जिला नशेड़ियों का, ड्रग्स का अड्डा बन गया, खनन माफिया का बहुत बड़ा अड्डा बन गया, जिसके हमने सारे प्रूफ दिए हैं। और उसी कड़ी के अंदर, बालक का नाम क्या है? जितेंद्र, इसकी हत्या, ये एक और बड़ा बदनुमा दाग प्रदेश की सरकार के ऊपर। हम एसपी साहब को मिले, हमने उनसे आग्रह किया कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात को कोई एक लड़का पकड़ा है,
कितने दिन बाद? अभी तो कोई क्लू नहीं। उस लड़के की गाड़ी वो आइडेंटिफाई हो गई है, वो गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, स्क्रैप में चली जाएगी, उसके बाद पुलिस के हाथ क्या लगेगा? भय तो वो होता है कि उसी दिन पकड़ करके सीधी चीजें सामने निकल करके आ जाए। हम एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम इस तरह से प्रशासन को और लचर हालत में छोड़ नहीं सकते। हम अपने लोगों को मरने नहीं देने वाले। अगले 48 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग जमीन से बाहर आने चाहिए जिन्होंने इस हत्या के अंदर और रोल किया है। अन्यथा पूरे गांव के सभी लोग और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मुझे आज